वेलकम टू सुप्रिया प्लस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ की कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ डी ब्रोगली वेव और डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आप वो वाला लेक्चर देख लें ताकि आपको ये वाला लेक्चर डिटेल में समझ आ जाए। तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा सब्सक्राइब करने के अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ पूरे चैप्टर के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, आप उसको है ना प्रेस करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए जहाँ पे आपको सारे नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर, सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। सारे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ई कैट, एम कैट। तो अब है ना लेक्चर शुरू करते हैं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है क्या। तो देखें, दो साइंटिस्ट हैं। एक है आपके क्लिंटन डेविसन और दूसरा आपका लेस्टर जर्मर। ये दोनों कौन थे? उन्होंने यार ये है ना साइंटिस्ट होते थे, और 1927 में ये लोग है ना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और वो एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या था कि हमारे जो डी ब्रोगली भाई साहब थे ना, जो इन्होंने हाइपोथेसिस बताई थी डी ब्रोगली वेवलेंथ, कि यार जो आपके जो मैटर और एनर्जी है वो दोनों पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज दोनों दिखाते हैं। ये है ना प्रॉपर्टी, ये जो उनकी हाइपोथेसिस थी, ये थ्योरी, ये है ना फैक्ट, थ्योरी या फैक्ट बन गया। ये हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेसिस सच हो गई। हाइपोथेसिस कैसे सच हुई? वो इस एक्सपेरिमेंट से हुई, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उससे है ना ये हुआ कि डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड। मतलब हमें पता है कि अच्छा ना हाइपोथेसिस की थी वो है ना असल में सच है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चल रहा है। ठीक है। और ये कैसे हुआ? तो देखें, जैसे बुक में है वैसे ही ये डायग्राम हमने यहाँ पे रख ली जो हमारी बुक में पड़ी हुई है इधर। ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट करता क्या है कि देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, समझा, बीम्स ले लें। वो क्या होती हैं, उनको है ना शाइन किया जाता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे निकल हो गया, उसके ऊपर है ना वहाँ पे की जाती है शाइन। और होता क्या है, वो डाइफ्रैक्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स है ना फिर डाइफ्रैक्ट हो जाती है। डाइफ्रैक्ट कैसे हो जाती है? इलेक्ट्रॉन बीम्स को समझे आप, लेजर बीम समझे, लेजर बीम जैसे रेड लाइट होती है, रेड लेजर, हम लिखते हैं यहाँ पे रेड लेजर बीम। ठीक है, आपने ऐसी भी देखी होंगी। अब रेड लेजर की जगह आप समझे ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का बीम। अब क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल एंड वेव्स दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाती है, तो उससे क्या होगा, डाइफ्रैक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं वो डाइफ्रैक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डाइफ्रैक्ट हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि अम, वो है ना अलग अलग डायरेक्शंस में डाइफ्रैक्ट होके फिर एक मूवेबल डिटेक्टर होता है, वहां पे है ना वो डिटेक्ट होते हैं। और उससे है ना हमारा ये प्रॉपर्टी जो है हमारी, अम, कि ये जो आपकी डी ब्रोगली वेव है ये एग्जिस्ट करती है, दोनों पार्टिकल और वेव दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाती हैं, ये से हमारा कंफर्म होता है। ठीक है। तो सबसे पहले सेटअप क्या है? सेटअप ये है कि सबसे पहले तो हमारा इलेक्ट्रॉन गन होता है जो है ना इलेक्ट्रॉन निकालती है। ठीक है, ये समझे हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन हो गया। कैसे? इसमें ना एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन होता है। टंगस्टन एक मेटल होता है, और टंगस्टन शायद आप लोगों ने देखा हो, लेकिन ये टंगस्टन होता है और ये ना आपके लाइट के बल्ब में भी होता है। टंगस्टन को क्या करते हैं यार, उसको है ना गर्म करते हैं। ठीक है, जब उसको गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अगर ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ मसला नहीं है। थर्मियोनिक, यहाँ पे देखें, थर्मियोनिक, थर्मो, इसका मतलब कि गर्म कर रहे हैं किसको, टंगस्टन को। जब उसको आप गर्म करें तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, एमिशन हो रही है, थर्मियोनिक एमिशन। ये कहते हैं ऐसे गर्म कर ले अब टंगस्टन को तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये हमारी इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर उसके बाद हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। वो क्या है कि दो पार्टिकल की प्लेट्स होंगी, दो चार्ज ऑपोजिट प्लेट्स होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को है ना एक्सेलरेट करती हैं। ठीक है, और उनका एक सर्टेन पोटेंशियल होता है, सर्टेन वोल्टेज होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर। फिर आ गया हमारा कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या होता है कि ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर हम ये एक्सेलरेटर रखते हैं। फिर उसके बाद हमारी निकल क्रिस्टल आ गई, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की जो बीम्स होती हैं वो वहाँ पे है ना स्ट्राइक करती है, वहाँ पे है ना लैंड करती है हमारी इलेक्ट्रॉन की बीम्स। तो ये समझे निकल हो गया यहाँ पे, और इस निकल पे इलेक्ट्रॉन्स है ना लैंड कर रहे हैं। फिर हमारा एक सेमी सर्कुलर मूवेबल डिटेक्टर है।
वो डिटेक्टर क्या करता है, वहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन्स आपके है ना वहाँ पे डिटेक्ट होते हैं जब आपका जो निकल है ना जब उस वजह से डायफ्रैक्ट होता है, ठीक है। तो डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट हमारा बस ये है कि देखें, हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इलेक्ट्रॉन्स जाके निकल है उधर है ना वहाँ पे स्ट्राइक होते हैं। फिर वो स्ट्राइक होने के बाद एक ऑब्जेक्ट है हमने रखा, उसे हम कहते हैं मूवेबल डिटेक्टर, सेमी सेमी सर्कुलर मूवेबल डिटेक्टर। वो क्या करता है, वो चेक करता है कि यार अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं। डिटेक्टर इसे कहते हैं कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर रहा है, देख रहा है कि यार अच्छा इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं या नहीं। और इलेक्ट्रॉन्स वो देख रहा है कि यार आ रहे हैं मेरे पास। वो कैसे आ रहे हैं, सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है उसकी, वो है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन जब होगी तभी। और इससे हमारी फिर ये डी ब्रोगली वेव है ना कंफर्म हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यार अच्छा वेव लाइक प्रॉपर्टीज और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज दोनों एग्जिबिट हो रही है यहाँ पे। और फिर उसके बाद है ना फॉर्मूला आ जाते हैं, और आसान फॉर्मूला है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके बराबर है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, नंबर वन। फिर उसके बाद ये मोमेंटम और लैम्डा के फॉर्मूला आ गए। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आए, कैसे आए, तो देखिए बहुत ही आसान है। बुक में पूरी डेरिवेशन यहाँ पे आधी कराई हुई है, मैं आपको पूरी करा देता हूँ डेरिवेशन। तो सबसे पहले देखिए के ई जो हमारी है काइनेटिक एनर्जी, उसका हमें पता चल गया वो किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, बुक में है ना यहाँ पे एम ओमेगा एम ओ लिखा हुआ है और एम नॉट लिखा हुआ है। ये है ना, आप एम ले लें एम नॉट ले लें, मसला नहीं। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें पता है कि यार अम, हमारी जो वी है, हमारी मोमेंटम है, वो किसके बराबर है, पी इज इक्वल टू एम अप एम टाइम्स वी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसके बराबर है, मोमेंटम को डिवाइड बाय मास कर लें, और ये वेलोसिटी हमें ना यहाँ पे डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, के ई इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय पी ओवर एम होल स्क्वायर। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय एम पी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर। और ये एम और एम यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है आखिर में, हमारे पास आ जाता है पी स्क्वायर ओवर टू एम। ये हमारे पास है ना फाइनल सिंप्लीफिकेशन करके ये आ जाता है, जिससे हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो इसके बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, कि हम लिखते हैं कि P इज हमारा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई। आप लोग सर ये कैसे, तो देखें हमने यहाँ पे लिखा था के ई इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये हम 2m उधर मल्टीप्लाई कर लेते, तो मोमेंटम स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के ई, 2m मल्टीप्लाई बाय के। मतलब मास हमने उसको डबल कर लिया, फिर काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स का। जिससे क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट इज इक्वल मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज पोटेंशियल। तो ये हमारा फिर यहाँ पे हम उसकी जगह है ना रिप्लेस भी कर सकते हैं, 2m e। ठीक है, ये हमारे अंदर फॉर्मूला आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उससे फिर क्या होता है कि ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा लैम्डा। अच्छा, अब हमने लैम्डा यहाँ पे लैम्डा का भी फॉर्मूला लिख लिया, इसकी है ना डेरिवेशन बहुत आसान है। फिर हमने यहाँ पे लैम्डा के फॉर्मूला लिख लिए। लैम्डा हमारे जो है, देखें हमने लैम्डा पढ़ा था कि यार लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम। और मोमेंटम के हमने ये सारे फॉर्मूला यहाँ पे हमें डिराइव कर लिए, ये हम हमें यहाँ पे डाल सकते हैं और इससे हमारे ये फॉर्मूला आ जाते हैं। ठीक है, और फिर है ना हमारे पास कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यूज पता है। इन सबको है ना यहाँ पे, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यूज डाल के इन इन फॉर्मूला में यहाँ पे, उससे क्या हो जाता है, हमारे पास एक ये आ जाता है हमारी वेवलेंथ कितनी है। तो ये हमारी वेवलेंथ है, वो स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज जो है हमारा पोटेंशियल है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि हमारे पास है ना एक इंटेंसिटी
और साथ में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इनका ना ग्राफ बन जाता है, जिससे ये देख रहे हैं आप यहाँ पे यार, ये है ना वेव की तरह ऊपर नीचे सिंक होता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, हम है ना कंफर्म कर सकते हैं हमारी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है पार्टिकल तो है, और डी ब्रोगली वेव वाली कैसे रिलेशन आई, वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे स्कैटर हो रहे हैं और ये है ना वेव लाइक, यहाँ पे आप देख लें ये बन रहा है। उसकी वजह से हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, जिससे आपके ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहाँ से और यहाँ पे जाके फिर सर्च मार के निकल पे आ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डाइफ्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये है ना रिलेशन हमारी बन रही है, स्कैटरिंग हो रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यार डी ब्रोगली वेव वाली जो हाइपोथेसिस है वो सच है। और यही है ना इससे हमारी कंफर्म हुई है इसी एक्सपेरिमेंट से। यही बस है हमारा डेविसन वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और डी ब्रोगली, ये पूरी है ना हमने यहाँ पे फॉर्मूला की डेरिवेशन कर ली और साथ में यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी ली है और फिर यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन होगी। तो इससे हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है। फिर अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो इस लेक्चर के वीडियो की कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे, मसला नहीं है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वापसी फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ पूरे चैप्टर के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, वरना नहीं तो आप है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पढ़िए, उधर से आप है ना नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, सब चीज़ें, सब सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ई कैड, एम कैड, सबके आप नोट्स फ्री में ले सकते हैं उस व्हाट्सएप के ग्रुप में। फिर अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।